नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 कक्षा 6 गणित विषय का वीक 1। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, संख्या 83,812 में अंक 8 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, पहला 8 है वो तो 80,000 हो रहा है और दूसरा 8 है वो 800 हो रहा है। यानी 80,000 में से हम 800 को घटाएंगे तो 79,200 उत्तर रहेगा। तो हमारा ब आंसर सही रहेगा बच्चों। फिर देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कागज को बिंदुवार रेखाओं के साथ मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो बच्चों देखो, बिंदुवार अगर हम मोड़ेंगे तो मोड़ने पर क्या बनेगा बच्चों, एक पिरामिड बनेगा। तो हमारा स ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी ने अपने पत्नी को घर के खर्च के लिए 10,000 रुपये दिए। उसने 7,600 रुपये खर्च किए, शेष राशि को 3 बच्चों में बराबर बांट दिया। तो प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा। अब देखो बच्चों, 10,000 में से 7,600 रुपये घटाएंगे तो 2,400 रुपये बचेंगे। अब 2,400 रुपये को 3 बच्चों में बांटा है तो एक बच्चे को कितना मिलेगा बच्चों, 800 रुपये। यानी हमारा जो ब ऑप्शन है वो सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में संख्याएं पैटर्न के अनुसार लिखी हुई है। तो पैटर्न को लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ देखो 13 से हम शुरू करते हैं। तो 13 का वर्ग होता है 169, 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121, तो 12 का वर्ग होगा 144। तो हमारा जो स ऑप्शन है वो सही रहेगा बच्चों। फिर बच्चों पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संख्या 9,064 का सही विस्तारित रूप है। तो 9,064 का क्या रहेगा बच्चों, अ ऑप्शन। यानी 9,000 में जीरो जुड़ेगा क्योंकि सैकड़ा का नहीं है, फिर 60 रहेगा, फिर 4 रहेगा। तो अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा बच्चों। छठा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से में से एक घटाने के लिए कहा गया है। तो प्राप्त हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, 6 अंकों की 1,00,000। तो 1,00,000 में से एक घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 99,999। यानी अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब देखो बच्चों सातवां क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर चलने के बाद अर्जुन दाएं मुड़ता है और 135 मीटर चलकर अपने स्कूल चलता है। तो अब वो उसका मुख किस दिशा में होगा बच्चों, तो वो होगा उत्तर से। अब दाएं मुड़ता है तो बच्चों कौन सी दिशा में रहेगा, पूर्व दिशा में। तो अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों आठवां क्वेश्चन, यदि खरीदार नीचे दिखाए गए डिब्बों में से 18 सेब खरीदता है तो डिब्बे में सेबों का कितना भाग बचेगा। देखो बच्चों, यहाँ डिब्बे में कुल कितने सेब है, 21 सेब है। 21 में से 18 चले जाएंगे तो 18/21 रहेगा। तो हम यहाँ पर कितना आंसर रहेगा, यानी 3 सेब इसमें बचते हैं। तो 3 में से हम 21 को घटाएंगे तो 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 आएगा बच्चों। तो 1/7 यानी हमारा जो स ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। फिर देखो बच्चों नौवां क्वेश्चन, उस बहुभुज की पहचान करें जिसमें कोई समकोण नहीं है। तो देखो बच्चों, ए में एक समकोण बन सकता है, बी में भी बन रहा है, सी में भी बन रहा है और डी में कोई समकोण नहीं बन रहा है। या तो न्यून कोण बन रहा है या अधिक कोण बन रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, अन्य 2 बक्सों में दिखाए गए पैटर्न के अनुसार प्रश्न चिन्ह वाले बॉक्स का सही मान क्या रहेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 247 है, 247 है और इधर 104 है। तो देखो 13 को 8 से गुणा कर रहे हैं तो 104 आ रहा है। फिर देखो बच्चों, यहाँ 19 को 13 से गुना कर रहे हैं तो 247 आ रहा है। अब यहाँ 19 को 8 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 152। तो स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों 11वां क्वेश्चन, 5, 6, 0, 2 और 8 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। तो आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या मतलब एक बार प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखो एक बार प्रयोग करेंगे, यहाँ तो 0 से तो कोई शुरू नहीं हो रहा है। तो देखो सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर 0, फिर 5, फिर 6 और 8। तो हमारा स ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो 12वां क्वेश्चन, रमेश 75 किताबें खरीदता है और प्रत्येक किताब की कीमत 165 रुपये। तो किताबों की कुल कीमत क्या होगी। तो बच्चों 75 को 165 से गुना करेंगे तो आएगा 12,375। यानी अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों 13वां क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बच्चों,
25 सेंटीमीटर। तो बोला बच्चों वर्ग का सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 क्या होता है बच्चों, ये भुजा इंटू भुजा हमारा होता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का। तो हमारा भुजा हो जाएगी 5 इंटू 5 यानी 25। अब परिमाप ज्ञात ना करना है तो 5 को हम 4 से गुना करेंगे क्योंकि 4 भुजाएं होती है, तो 5 चौक 20, तो हमारा स ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों 14वां क्वेश्चन, दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है। तो देखो इस आकृति का कितना भाग है बच्चों, 1/2 आधा, क्योंकि चारों 8 डब्बे हैं जिसमें 4 भरे और 4 खाली है, तो स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 15वां क्वेश्चन, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को कहते हैं। तो बच्चों देखो 90 से अधिक है, 180 से कम है, तो वो कौन सा कोण बनेगा बच्चों, अधिक कोण, द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। महेश हर दिन शाम को 200 मिलीलीटर दूध पीता है, तो एक सप्ताह में कितने लीटर दूध का उपयोग करेगा बच्चों। देखो 200 मिलीलीटर पीता है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 200 को हम 7 से गुना करेंगे तो 1400 मिलीलीटर होगा, यानी 1.4 लीटर। जो स ऑप्शन है वो हमारा सही है। फिर देखो बच्चों, एक थैले में 12 गेंदें थी, एक बच्चे ने 1/4 गेंदों को लाल रंग से रंग दिया, सफ़ेद गेंदों को शेष संख्या ज्ञात कीजिए, यानी सफ़ेद गेंदों की शेष संख्या ज्ञात करनी है। तो एक थैले में कितने गेंदे थे बच्चों, 12 गेंदे थी। 1/4 यानी 12 का 1/4 होता है बच्चों, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ से निकल गई, तो 12 में से 3 निकलेगी तो कितनी बचेगी बच्चों, 9 गेंदे, तो 9 सफ़ेद गेंदे बचेगी। फिर 18वां क्वेश्चन बच्चों, नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न का चयन कीजिए। अब देखो बच्चों 2/5 है यानी 40% हुई, 3/7 है यानी लगभग ये देखें हम तो 7 का 3 है यानी लगभग 50 से भी कम परसेंट यानी 40-42% हो रही है। फिर 4 का 9, तो ये भी देखो बच्चों 40-42% हो रही है। लेकिन 1/2 में कितना हो रहा है बच्चों, 50%। तो जो हमारा द ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो इसी के साथ जो वीक 1 की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।